दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मन्नू भंडारी की कहानी अकेली का चौथा हिस्सा। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो अचानक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त न जाहिर होने वाली लाज शर्म ने उनके कदमों को रोक लिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण यानी दूसरे ही लम्हे अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी यानी काबू पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरे। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न खुश हुई और ये सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता यानी मिलनसारी की कितनी प्रशंसा तारीफ करेगी। उनका मन दिल पुलकित खुश होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहन कर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त यानी ख़त्म कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है, तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलर जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेज़पोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन यानी तैयारी को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी यानी इंतबाह किया था, चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास यकीन के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिन बुलाए चली जाऊंगी। अरे वो पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलाएंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या। 3 बजे के करीब बुआ को अनमनी यानी बेजार भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, कहीं नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा, 3? सर्दी में तो दिन का पता नहीं लगता। बजे 3 हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर यकायक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न का मतलब सवाल, उत्तर का मतलब जवाब। जरा ठंडे स्वर आवाज में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से सोच समझकर उन्होंने स्वर आवाज में लापरवाही का पुट दिया यानी एक अंदाज पैदा किया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति यानी साई का मुजस्समा दिखाई दी उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए हैं। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा, 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर यकायक अचानक ही सारी स्थिति हालात को समझते हुए स्वर आवाज को भरकस बहुत ज्यादा संयत काबू बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो है खाना क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एक अकेले संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और अगले वीडियो में आपके साथ एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।